भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वालों को यह देखना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं और हर जंग में दुनिया दो धड़ों में बटी हुई। भारत ने दोनों ही जंग के दौरान किस तरह से फैसले लिए वो भी आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पहले बताता हूं। रूस यूक्रेन जंग में भारत ने रूस का भी साथ दिया और यूक्रेन का भी साथ दिया। यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग के दौरान भारत वोटिंग में किसी का भी साथ नहीं देता था और एब्सटेन करने का ऑप्शन चुनता था। भारत के स्टैंड पर बड़े बड़े देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। रूस का विरोध करने के लिए भारत को मजबूर किया जा रहा था, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा और अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं किया। भारत को इस नीति से क्या फायदा हुआ वो भी आपको याद दिलाता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध में दो धड़े हैं, एक धड़ा यूक्रेन के साथ है और दूसरा रूस के साथ। भारत अगर रूस का साथ देता तो यूरोप और अमेरिका भारत के खिलाफ हो जाते। हो सकता था कि भारत पर भी रूस की तरह प्रतिबंध लग जाता। भारत अगर दबाव में आकर रूस का खुला विरोध करता तो भारत सबसे पुराना सहयोगी खो देता। भारत ने अपनी विदेश नीति ऐसी रखी जिससे रूस नाराज न हुआ और ना ही यूरोपीय देश नाराज हुआ। भारत ने यूक्रेन को लगातार मानवीय सहायता भेजी और रूस से कारोबार जारी रखा। फायदा यह हुआ कि रूस ने भारत को सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर तेल दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कई मौकों पर पीएम मोदी की नीति की तारीफ की। दूसरी तरफ यूरोप के देश भी भारत से मांग करने लगे कि वो युद्ध को रुकवाएं। अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को देखिए। इस युद्ध में भी दुनिया के दो गुट बन गए। एक ग्रुप फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में है और दूसरा इजराइल के साथ। हमास और फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले ज्यादातर देश मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश। मिडिल ईस्ट के इन देशों से भारत का सालाना लाखों करोड़ का बिजनेस होता है। लाखों भारतीय भी इन देशों में काम के सिलसिले में रहते। इजराइल के समर्थन में यूरोप और अमेरिका खड़े। इस हालात में भारत किसी एक देश का साथ देता तो दूसरा पक्ष फिर नाराज हो। इसका असर भारत के व्यापार और भारतीय लोगों पर पड़ सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने बैलेंस्ड डिप्लोमेसी अपनाई और बिना पैनिक हुए सही फैसले लिए। पहले आतंकवाद का विरोध किया, इजराइल अपने दोस्त का साथ दिया और फिर फिलिस्तीनियों का साथ दिया, वहां अपनी मदद भेजी। यानी मोटे मोटे तौर पर भारत ने दो युद्ध में एक तीर से दो निशाने साधे। किसी को नाराज भी नहीं किया और युद्ध से हो रही तबाही की बात भी करते रहे। पुतिन को दुनिया के सामने यह कह दिया कि यह दौर युद्ध का नहीं है, तो रूस के साथ संबंध भी जारी रखें। इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने संभल कर फैसले लिए।